आज के इस सत्र में मैं बात करने जा रहा हूं कि आसान तरीके से अंग्रेजी सीखें या कहें कि सिर्फ 30 दिनों में आप अंग्रेजी में महारत हासिल कर सकते हैं। हिंदी भाषा में रोजगार के ढेरों अवसर हैं, पर साथ ही साथ अगर आपको अंग्रेजी आती है, अर्थात भारत के संविधान ने भी कहा है अंग्रेजी सहभाषा के रूप में चलती रहेगी, हिंदी के कैरियर के लिए अंग्रेजी भी आवश्यक है। अब सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि जो छात्र शुरू से ही हिंदी पढ़ते रहते हैं, केवल हिंदी पढ़े हैं, अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं की है, वे छात्र हिंदी के कैरियर में अंग्रेजी को लेकर के कैसे आएं। आज का यह सत्र इसी विषय पर है कि आप जिन्हें अंग्रेजी से डर लगता है या फिर अंग्रेजी जिनको कठिन लगती है, किस तरह से चरणबद्ध तरीके से अंग्रेजी सीख सकते हैं और अंग्रेजी में महारत हासिल कर सकते हैं। आइए हम आगे शुरू करते हैं और देखते हैं कि अंग्रेजी का जो भय है, अनजाना भय, आपके मन से कैसे निकल पाएगा और आप कैसे अंग्रेजी में वरदहस्त हो पाएंगे। सबसे पहली समस्या कि अंग्रेजी की स्पेलिंग नहीं आती ठीक से या फिर लिख नहीं पाते। इन विडंबनाओं के निवारण के लिए आपको सबसे पहला जो सूत्र मैं आज देने जा रहा हूं वह सूत्र है स्पेलिंग। स्पेलिंग का मतलब है अगर आप सही ढंग से अंग्रेजी लिखना सीख गए तो वहाँ दो तीन चीज़ें काम आती है। आप सुनते हैं, सुनने के बाद आपके दिमाग में उसकी मंत्रणा होती है या उसका कैलकुलेशन और फीडिंग होती है, और उसके बाद हाथ से लिखते हैं कंप्यूटर की तरह से, इनपुट, प्रोसेसिंग और फिर हाथ से आउटपुट। तो इनपुट जो होती है, जैसे मान लीजिए आपको एक शब्द बोला गया असैसिनेशन, बोलने वाला जल्दीबाजी में बोल जाएगा असासिनेशन या एसासिनेशन, जैसे भी हो क्षेत्र के हिसाब से। आपको करना क्या, उसको यहाँ प्रोसेस करना है। और प्रोसेस कैसे करें, एसासिनेशन। अंग्रेजी भाषा में आपको अनुवाद में भी बताता आ रहा हूँ कि तोड़ तोड़ करके वाक्यों को इसी तरह से शब्द के खंड बांटिए और खंड बांटने के बाद आप आराम से लिख सकते हैं। इस दिशा में सबसे पहला कदम है आपको अल्फ़ाबेट्स ABCD से लेकर के Z तक। उसके बाद इसके दो भाग, कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स। कॉन्सोनेंट जैसे हिंदी में मात्राएं होती हैं, उसी तरह से वॉवेल यहाँ मात्राएं होती हैं, और कॉन्सोनेंट स्वर और व्यंजन वाली बात है, तो वो सीखेंगे। इतना आप सबको आता है। इसके बाद हम सीखेंगे वर्ड फॉर्मेशन, एक शब्द को कैसे तोड़ा जाए और शब्दों के रूप। और इसके बाद फिर आपको सीखना होगा उसके टेंस, अर्थात काल, कौन सा शब्द किस तरह से किस काल में जाएगा। इसके बाद या फिर इसके पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे महत्वपूर्ण केवल 5, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और छठा प्रीपोजिशन। ये 8 में से 6 आसान तरीके से आप सीख जाएंगे। इसके बाद आपका आएगा सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन में रहेगा ग्रामर के साथ ग्रामेटिकली सेंटेंस फॉर्मेशन। अगर ग्रामेटिकली सेंटेंस फॉर्मेशन आपने सीख लिया, इसके बाद अगला जो चरण आएगा वह है एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ इन इंग्लिश। खुद को अंग्रेजी में व्यक्त करना या अपनी बात कहना। आपने जब शुरुआत के कई चरण पूरे कर लिए, लिखना सीख गए, अच्छे ढंग से आप अगर लिखना सीख गए तो खुद को व्यक्त भी कर पाएंगे। और जब आप अपने आप को व्यक्त कर लेंगे तो आप आसानी से अंग्रेजी लिख पाएंगे, अंग्रेजी में अनुवाद कर पाएंगे, अंग्रेजी में पत्राचार कर पाएंगे, और यहाँ से आपके कैरियर में एक और उछाल आएगी। मुझे लगता है आप लोग यह तरीका जरूर सीखना चाहेंगे, और यदि आप सीखने के इच्छुक हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टीच मिनट चैनल का एक लिंक दे रहा हूं। आप वहां आकर के जुड़िए, बीच बीच में हम आपस में मिलेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा YouTube के इस मंच पर भी हम प्रतिदिन एक नया अध्याय आपको देते रहेंगे साप्ताहिक रूप में। उस पर आप मंथन करेंगे और फिर बाद में हम उस पर दोबारा मंथन करेंगे। आइए अंग्रेजी सीखने की यह प्रक्रिया भी शुरू करते हैं, हिंदी सीखने के लिए या हिंदी में कैरियर बनाने के लिए। हाँ, एक बात और, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो मित्र ये अंग्रेजी वाले पार्ट देखना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी होगा कि सब्सक्राइब करके वो घंटी बजा दें, ताकि समय पर उन्हें सूचना मिल सके। और मैं प्रयास करूँगा ऑनलाइन जुड़ूँ। ऑनलाइन जब जुड़ूंगा तो आपका आना बेहद ज़रूरी रहेगा, वहाँ आपके शंका का समाधान होता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले सत्र में पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद।